हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पर उससे पहले मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को, ताकि ऐसी ही वीडियोस के लिए आगे आप अपडेटेड रहें और आपके पास डायरेक्ट ये वीडियोस आ जाए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक टॉपिक है। ऐसा टॉपिक है जो कि हम 4th-5th क्लास से स्टार्ट करते हैं और 10th क्लास तक हमारा ये टॉपिक चलता रहता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगल्स। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एंगल कितने टाइप के होते हैं। सबसे मेनली अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से बेस से देखा जाए तो टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं 6 टाइप्स के। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एंगल आता है वो आता है एक्यूट एंगल। हमें पता है कि एक्यूट का मतलब क्या होता है, छोटा। यानी कि सबसे मेन हमारा जो 90 डिग्री होता है, अगर 90 डिग्री से कम कोई एंगल बनता है किसी भी मेजर का, चाहे वो 30 का हो, 60 का हो, 75 का हो, 80 का हो, 89 डिग्री का भी अगर वो एंगल बनता है तो वो एंगल आएगा एक्यूट एंगल के क्राइटेरिया में। ठीक है, हमें दिख रहा है इस तरीका का एंगल दिखेगा अगर एक्यूट एंगल का होगा तो। अगला है हमारा राइट एंगल। देखो बहुत ही सिंपल है। राइट का मतलब है यानी कि 2 डायमेंशंस, यानी कि 2 लाइंस, 2 रेज जो कि एक दूसरे के आमने सामने इस तरीके से परपेंडिकुलर फॉर्म में हो। परपेंडिकुलर क्या होता है, अगर आपको नहीं पता मुझे कमेंट करना, मैं जरूर आपको बता दूंगी परपेंडिकुलर क्या होता है। परपेंडिकुलर इस तरीके की चीज होती है, आपको क्लियरली दिख रहा है। ये जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसे राइट एंगल कहते हैं। अगला है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल भी बहुत इजी है। जैसे अक्यूट एंगल था 90 डिग्री से कम, वैसे ही ऑब्ट्यूज एंगल होगा 90 डिग्री से ज्यादा। कोई भी ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अगला जो हमारा एंगल का टाइप है वो है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट का मतलब सीधा होता है, तो एक तरीके से जो सीधी लाइन खींची जाए, ठीक है, उसे 180 डिग्री माना जाता है। यानी कि ऐसा एंगल जो एक्यूरेट 180 डिग्री का हो उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इस तरीके से दिखाई देगा और इस तरीके से उसका एंगल बनता है 180 डिग्री का। ओके, अगला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। 5वां टाइप है, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम। क्या हो, 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल हमें दिख रहा है जो स्ट्रेट लाइन से भी ज्यादा का एंगल बना दे, यानी कि 180 डिग्री से ज्यादा का एंगल बना दे, उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। लास्ट है हमारा 6th टाइप, जिसे फुल एंगल और कंप्लीट एंगल के नाम से भी जाना जाता है। कंप्लीट एंगल का नाम हमें नाम सुन के ही पता लग रहा है। कंप्लीट एंगल का मतलब पूरा, ठीक है, यानी कि एग्जैक्टली एक्यूरेटली जो 360 डिग्री का एंगल बनाए उसे कहते हैं फुल एंगल या फिर कंप्लीट एंगल। दिख रहा है हमें इस तरीके का दिखता है कंप्लीट एंगल। ओके, अब आ गया हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। सबसे पहली बात ट्रांसवर्जल क्या होता है ये समझ लेते हैं। पैरेलल लाइंस, सबसे पहली बात क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, ऐसी 2 लाइंस जो कि एक दूसरे के अपोजिट फेस करते हो। क्या करते हो, अपोजिट फेस करते हो। समझ आ रहा है, जैसे ये 2 हाथ अगर मेरे हैं, ये दोनों अगर बिल्कुल ऐसे ही सीधे 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 चलते जाएंगे तो ये पैरेलल लाइन फॉर्म करेंगे। दिख रहा है इस तरीके का दिखता है पैरेलल लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइंस के ऊपर अगर एक लाइन दोनों पैरेलल लाइंस को क्रॉस करता हुआ चला जाए तो उसे कहते हैं ट्रांसवर्जल। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्जल कहते हैं। इस तरीके से हमारा ट्रांसवर्जल फॉर्म हो गया। अब हमें एक काम करना है ताकि हमें याद रहे और चीजें, एंगल्स हमें आसानी से समझ में आए, तो इनको नाम दे देते हैं। इसको दे देते हैं एंगल 1, इसको एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। इसी तरीके से नीचे वाले एंगल्स को एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 नाम दे दिए है हमने। ओके, हम बस ये देखेंगे कि ट्रांसवर्जल पैरेलल लाइंस और नॉन पैरेलल लाइंस के बीच में क्या डिफरेंस बनाता है और किस तरीके के हमारे एंगल्स आएंगे, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेनली 7 टाइप्स के होते हैं ये हमारे सारे एंगल्स, और उनके बीच का रिलेशंस जो है हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला एंगल जो है हमारे पास वो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है, देखो हमें ऑलरेडी बताया हुआ है यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 6। कौन सा, एंगल 1 और एंगल 6, यानी कि ट्रांसवर्जल के सेम वाले साइड पे इस तरीके के जो एंगल्स आएंगे, कैसे आएंगे, ये एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल मिलाकर बनता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर। समझ आ रहा है आपको, यानी कि इसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 5 दूसरा पेयर बन जाएगा, एंगल 3 और एंगल 7 तीसरा पेयर बन जाएगा, और इसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 8 जो है चौथा पेयर बन जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। ठीक है, हमें क्या क्राइटेरिया दे रखा है कि पैरेलल लाइंस अगर होंगी, यानी कि ट्रांसवर्जल अगर पैरेलल लाइंस के बीच में बनता है तो क्या होगा,
तो वो सारे ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और नॉन पैरेलल लाइंस के अंदर वो इक्वल नहीं होंगे। समझ आया? अगला है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है, सबसे पहली बात तो इंटीरियर एंगल क्या होता है। इंटीरियर एंगल अगर हम फिगर को देखें तो इंटीरियर एंगल होते हैं अंदर वाले एंगल्स, ठीक है। ये वाले एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हैं। पर ऑल्टरनेट का मतलब होता है बेस सेम रहेगा, लेकिन एंगल एक इस साइड होगा, एक इस साइड होगा। समझ आ रहा है? अब इंटीरियर एंगल तो ये चारों हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? एंगल 4, एंगल 5, एंगल 3, एंगल 6। ये होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो, एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6। ओके, अब पैरेलल लाइंस में वही क्राइटेरिया आ गया। पैरेलल लाइंस जहां पे होंगी वहां पे ट्रांसवर्जल के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे इक्वल। इसी तरीके से नॉन पैरेलल लाइंस में वो इक्वल नहीं होंगे। अगला है हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल का मतलब तो हमें पता है क्या होता है, ऑब्वियसली बाहर वाले एंगल्स को कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। अब ऑल्टरनेट होगा तो यानी कि पहला एंगल हमारा क्या बन जाएगा? एंगल 1 एंड एंगल 7 एक्सटीरियर एंगल है और ऑल्टरनेट है, बेस सेम है और डायरेक्शंस अलग अलग। समझ आ रहा है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा होगा? एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 7 पहला पेयर, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 8 दूसरा पेयर। ठीक है। इसी तरीके से पैरेलल लाइंस के अंदर क्या होगा? पैरेलल लाइंस के अंदर एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे और नॉन पैरेलल लाइंस के अंदर एक्सटीरियर एंगल इक्वल नहीं होंगे। चौथा टाइप है हमारा इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब देखो, ऑल्टरनेट एंगल्स तो हमने पढ़ ली, ऑल्टरनेट एंगल्स हम पढ़ रहे हैं, है ना। अगला टॉपिक जो है हमारा इंटीरियर एंगल्स के ऊपर ही है और वो भी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो देखो, पहला पेयर क्या बनेगा? पहली बात तो इंटीरियर एंगल होना चाहिए, यानी कि इन चारों में से ही कोई होगा। यानी कि पहला पेयर हमारा बनेगा एंगल नंबर 3 एंड एंगल नंबर 5। दूसरा पेयर बनेगा एंगल नंबर 4 एंड एंगल नंबर 6। दिखाई दे रहा है सबको? ओके। अगला है हमारे पास पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? हमें तो पता ही है। पैरेलल लाइंस के अंदर इंटीरियर एंगल जब होगा तो उन दोनों का सम, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे इंटीरियर एंगल ये दोनों दिख रहे हैं, है ना, और ये दोनों एक्सटीरियर एंगल दिख रहे हैं। अब देखो, ऑल्टरनेट एंगल तो इक्वल होंगे, है ना, पर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड कभी भी इक्वल नहीं होगा। क्या होगा? इनका सम जो है सप्लीमेंट्री होगा। क्या होगा इनका सम? सप्लीमेंट्री सम्स होंगे इनके। समझ आ रहा है? क्या देखा हमने कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल अगर हम देखेंगे तो ये दोनों जो सम है, ये दोनों जो एंगल है, इन दोनों का सम जो है सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से इसका सबसे पहली बात, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल का पेयर क्या बनेगा? एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 6, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 5। अब इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। ये बात बोली गई है इसमें, ठीक है। देखो, यही बोला है, एंगल नंबर 3 प्लस एंगल नंबर 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री सम्स होंगे इनके। इसी तरीके से एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 6 यानी कि 180 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों को प्लस करके। अब देखो, पांचवा टाइप है हमारे पास एंगल का, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सबसे पहली बात, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है? तो देखो, अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट कर रही है, चाहे किसी भी लेवल पे कर रही हो, तो वो चीज यानी कि एक एंगल दूसरे के अपोजिट इस तरीके से अगर फेस करेगा तो इन दोनों एंगल को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर। समझ आया? तो हमें ट्रांसवर्जल के अंदर भी ये चीज देखने को मिलेगी। सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना। एंगल नंबर 1 जो है ना, वो एंगल नंबर 3 के वर्टिकली अपोजिट है। इसी तरीके से एंगल नंबर 2 जो है एंगल नंबर 4 के वर्टिकली अपोजिट है। इधर अगर देखा जाए तो एंगल नंबर 7 जो है एंगल नंबर 6 के वर्टिकली अपोजिट है और एंगल नंबर 5 जो है एंगल नंबर 8 के वर्टिकली अपोजिट है। अब रूल क्या कहता है? अगर पैरेलल लाइंस होंगी, यानी कि ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल लाइंस हैं तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगी। नॉन पैरेलल लाइंस में इक्वल नहीं होगा। इसी तरीके से अगला आता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स हमने पहले देखा है, कौन से टाइप में पढ़ा था हमने, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। ओके, तो देखो, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है? ऐसे दो एंगल्स का पेयर जिनका सम जो है 180 डिग्री आए। क्या आए? 180 डिग्री आए सम। ठीक है, सम मतलब दो एंगल्स को ऐड करने के बाद अगर 180 डिग्री आ रहा है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर कहलाता है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें दिख रहा है एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3 भी 180 डिग्री बना सकता है, एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 4 भी 180 डिग्री बना सकता है। इसी तरीके से एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 2 भी 180 डिग्री बना सकता है। तो एक ऐसा जरूरी नहीं है एक या दो ही मिले,
ट्रांसवर्जल पैरेलल लाइंस के, पैरेलल लाइंस हो या नॉन पैरेलल लाइंस हो, ट्रांसवर्जल के अंदर हमें बहुत सारे पेयर्स मिल सकते हैं जिनका सम जो है 180 डिग्री निकलेगा। तो इनमें से कुछ मैंने छाटे हैं। एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 को मिला के 180 डिग्री हो सकता है। एंगल नंबर 3 प्लस एंगल नंबर 4 180 डिग्री हो सकता है। एंगल नंबर 5 प्लस एंगल नंबर 6 180 डिग्री हो सकता है। इसी तरीके से एंगल नंबर 7 एंड एंगल नंबर 8 भी 180 डिग्री हो सकता है। अगला टॉपिक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक पे, तो ध्यान से देखना। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स का मतलब है जिनका वर्टेक्स जो है सेम रहेगा, रे कॉमन रहेगी, और वहां से दो एंगल्स अगर निकल रहे होते हैं तो उन दोनों एंगल्स का पेयर जो है एडजेसेंट एंगल कहलाता है। तो देखो क्या लिखा है, ऐसे एंगल्स जो कि सेम वर्टेक्स शेयर करें और उनका रे जो है कॉमन हो, उसे एडजेसेंट एंगल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे फिगर भी बना रखा है। इस तरीके का अगर कोई एंगल बनेगा और बीच में से अगर कोई रे निकल जाती है तो इन दोनों यानी कि एंगल नंबर ए और एंगल नंबर बी का जो पेयर है वो एडजेसेंट एंगल्स का पेयर कहलाएगा। सो बच्चों, ये था हमारा टाइप्स ऑफ एंगल्स। हालांकि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश तो करी है, लेकिन अगर हुआ हो तो ठीक है। बाकी जो टॉपिक्स आपको समझ में ना आया हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। आई नीड योर सपोर्ट। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी एंगल्स के ऊपर एग्जाम्पल्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। मैं नहीं चाहती ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।